गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए जो सिविक्स का हमारा सेकंड लेसन है संघवाद, आज उसका जो सेकंड ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो करेंगे। सेकंड ऐसे टाइप क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शासन शक्तियों संबंधी कितनी सूचियां हैं और प्रत्येक सूची के दो दो उदाहरण अथवा विषय लिखिए। यानी हमें सूचियां बतानी है कि भारतीय संविधान के अंदर कितनी सूचियां हैं। भारतीय संविधान के अंदर मुख्य रूप से 3 सूचियां मानी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? संघ सूची पर जो है वो केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी उसके अंदर जितने विषय भी आते हैं, इसके अंदर लगभग जो है वो 97 विषय जो है वो संघ सूची के अंदर आते हैं। इनमें से जो विषय हैं जैसे रक्षा, वित्त, विदेशी मामले, डाक, तार, बैंकिंग, ये जो है संघ सूची के अंदर आने वाले विषय हैं। और टोटली इसके अंदर 97 विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार फैसला करती है। सेकंड है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार जो है वो फैसला करती है। इसके अंदर 66 विषय आते हैं। इसके अंदर जो है 66 विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अंदर पुलिस, कृषि, सिंचाई, व्यापार इत्यादि कार्य इसके अंदर आते हैं जिन पर राज्य सरकार काम करती है। थर्ड है समवर्ती सूची, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर जो है वो काम करती हैं। ऐसे हमारे 47 विषय हैं। ऐसे हैं 47 विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों मिलकर काम करते हैं। इनके अलावा, तीनों सूचियों के अलावा एक सूची और है हमारी, जिसको हम बाकी बचे विषय लेते हैं। बाकी बचे विषय, बाकी बचे विषय यानी कि अगर इन तीनों सूचियों के अंदर जो विषय नहीं आता, कोई नई कंडीशन के कारण, नई परिस्थितियों के कारण अगर कोई ऐसा विषय पैदा होता है तो वो बाकी बचे विषय में आएगा और उस पर केंद्र सरकार को फैसला लेने का अधिकार है। तो ये हमारे मुख्य रूप से 3 सूचियों के बारे में हमने क्वेश्चन किया है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, संघवाद किस प्रकार कार्य करता है। संघवाद के कार्य बताने हैं आपने कि वो कैसे कैसे करता है। सबसे पहले भाषाई राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी और सरकार के एक कमीशन की सिफारिशें मंजूर कर ली और राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। भाषा से संबंधित नीति। भारत एक बहुभाषी देश है, यानी भारत के अंदर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जहाँ पर लोग बहुत सी भाषाएं बोलते हैं, चाहे हिंदी हो, हिंदी राष्ट्रभाषा हो, परंतु फिर भी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की कोई परीक्षा दे रहा है तो वह भी दी गई भाषा में परीक्षा दे सकता है। राज्य की अपनी भाषा होती है, चाहे 1965 में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद कर दिया गया, परंतु राज्यों से मांग उठी कि इसे चालू रखा जाए और केंद्र सरकार ने इसे ऐसा ही किया। इस प्रकार संघीय सरकार की भाषा से संबंधित नीति ने भारत को जोड़ने में सहायता दी है। यह है भाषा से संबंधित नीति। थर्ड है केंद्रीय राज्यों के रिश्ते। केंद्र और राज्यों के रिश्ते भी जो है संघवाद में महत्वपूर्ण विषय होते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं संघवाद में, तो इसलिए इनके रिश्ते दोनों के मजबूत होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आज हमने, ये 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, संघवाद किस प्रकार कार्य करता है और हमारी कितनी सूचियां हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फ़ोन करके जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।